वही मेरे श्याम है, 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 वही मेरे श्याम है। चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, यहाँ से प्रेम ने अपना जाल बिछाया। लिपट कर वस्त्र से कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम के दीवाने। जाना व्यर्थ है उद्धव, मानो ये वृंदावन के कांटे कह रहे हैं। दुपट्टा उलझ गया उद्धव का, मानो कांटे कह रहे हो, मत जाओ और संभालो अपने ज्ञान की पूंजी को, कहीं ये हाथ से निकल ना जाए। आज तक कमाई हुई तुम्हारी ज्ञान की ये पोथी प्रेम की अग्नि में कहीं जल ना जाए। वहां तो है वो दीवाने लोग जो कृष्ण प्रेम में पागल हैं और रो रो करके ये गान गाते हैं। वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है, वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है, वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है, वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है। अरज पहुँचे वहाँ था गोपियों का मंडल। कहाँ पहुँच गए? जहाँ गोपियाँ एक मंडल बनाकर बैठी थी। अरज पहुँचे जहाँ था गोपियों का मंडल, वहाँ थी स्वच्छ धरती, व्योम था निर्मल। थी हजारों गोपियों के बीच एक राधिका रानी, और सबके मुंह से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। वही मेरे श्याम है, 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 प्यारे घन श्याम है, वही मेरे श्याम है, प्यारे घन श्याम है। बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं। बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। गोपियों ने देखा उद्धव को, कुतश्च कश्चाच्युत वेशभूषण, ये कौन है अच्युत की वेशभूषा में, कौन आया है ये पीतांबरधारी। राधा जी ने तिरछी दृष्टि से देखा तो समझ गई कि ये कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण के जैसे दिखने वाला उद्धव है। कृष्ण में और उद्धव में जरा अंतर नहीं था देखने में। अगर कोई दूर से देखे तो धोखा खा जाते थे लोग कि कौन उद्धव और कौन कृष्ण। एक कमी थी कि उद्धव पीतांबर नहीं पहनते थे, तो भगवान ने उनको अपना पीतांबर पहनाकर पहुंचाया। मानो भगवान चाहते थे कि गोपियां इस उद्धव में मेरा दर्शन करें और फिर इसको जो सुनाए, इससे इसको समझ में आए कि ज्ञान बड़ा या प्रेम बड़ा।
अच्छा देखो, जब राधा जी ने देख लिया कि उद्धव आया है, रथ पर बैठा है, पर नीचे नहीं उतर रहा है। अच्छा, जैसे ही उद्धव ने हिम्मत करके नीचे पैर रखने का प्रयास किया, संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय एक भंवरा आया, गुनगुन करता था। और भंवरा कैसा गुनगुन करता है? भंवरा राधा जी के पैरों को छूना चाहता था। भंवरा कहाँ बैठता है? फूल पर। और वो राधा जी के पैर को फूल समझकर वहां गुनगुन करता है और बैठना चाहता था। राधा जी ने पैर पीछे खींच लिया और भंवरे को देख करके उद्धव को सुनाती है, मधुपति तब बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुचवलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसाद यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। मधु का पान करने वाले भंवरे का एक नाम है मधुप। मधुप प यानी पीना, मधु पीने वाला मधुप। दूर हट, मास्पृशांघ्रिं, मुझे मत छू। दिख रहा है तेरे मूंछ पर, भंवरे को जो बाल होते हैं ना, तेरी मूंछ पर दिख रहा है कि तू किन किन फूलों से होकर आ रहा है। उनके पराग कण तेरी मूंछ पर लगे हुए हैं। उद्धव समझ गए कि ये भंवरे को नहीं बोल रही है, ये मुझे बोल रही है। तो उद्धव ने अपना पैर वापस खींच लिया रथ पर, अब नहीं उतरे। हम देख रहे हैं कि आजकल तो मधुपुरी में रहता है, मतलब मथुरा। आजकल तो मधुपुरी में रहता है और उनका दूत बनकर आया है, कपटी का दूत बनकर आया है, कपटी के मित्र। उद्धव ने सोचा यहाँ तो कृष्ण को ही गालियां पड़ रही है, तो हम किस खेत के मूली हैं। भगवान को कपटी कहा और भंवरे को कपटी का मित्र कहा। कि तब बंधो, कपटी का मित्र यहाँ क्या करने आया? उद्धव ने सोचा कि डाकिए का काम है डाक डालना, पढ़ना ना पढ़ना सामने वाले की इच्छा। हिम्मत करके फिर नीचे उतरे, संदेश देने आए थे कृष्ण का। कहा बढ़कर उद्धव ने, मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ वो संदेशा जो श्याम का लेकर आया हूँ। कि ये आत्मसत्ता अलख निर्गुण कहाती है, तो वृथा फिर मोह में पड़कर क्यों ये गान गाती है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। बाल घुंघराले हैं ना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं ना कजरारे हैं। बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का प्रेमी नहीं, सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। किसका किसी से क्या संबंध है? यहाँ पति भी अकेला पैदा होता है और पत्नी भी अकेली ही संसार में आती है, और जब जाते हैं तब भी दोनों अलग अलग जाते हैं। तो फिर क्यों रोती हो, किसके लिए रोती हो? राधा जी ने कहा, क्या खूब संदेशा लाए हो,
आत्मा का संदेशा आत्मा के हाथों आत्मा को सुनाने आए हो। क्या कभी कोई खुद ही को चिट्ठी लिखता है क्या उद्धव? अपने आप को कोई पत्र लिखता है? कभी किसी ने अपने आप को चिट्ठी लिखी? कैसे हो भाई, जरा बताओ। अगर तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा और कृष्ण भी आत्मा, तो किसका संदेश किसको सुनाने आते हो? अब लगा उद्धव को कि मैं तो समझ रहा था ये तो गाय चराने वाली ग्वालिनियां है। राधा जी के प्रश्न का उत्तर उद्धव जी को पूरा नहीं, तो चरणों में गिर गए। उद्धव जी राधा के चरणों में गिर गए। और फिर राधा जी ने कहा, देखो उद्धव, तुम किस कृष्ण का संदेशा लाए हो? वो जो ऊपर बैठा है। उद्धव ने ऊपर देखा तो पेड़ पर बैठे हैं कृष्ण, बांसुरी बजा रहे हैं। और कृष्ण जरा पीछे देखो, अपने पीछे देखा तो कृष्ण गाय चरा रहे हैं। उद्धव जरा अपने दाएं तरफ तो देखो, दाएं तरफ देखा तो कृष्ण माखन चुरा रहे हैं। बाएं तरफ देखा तो रास रचा रहे हैं। डाल डाल और पात पात में उद्धव को कृष्ण के दर्शन राधा जी ने करवा दिए। और राधा जी कहने लगी कि उद्धव, हम इस ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। कह देना तेरे कृष्ण से कि वो होगा राजा उसके राजधानी का। हम तो गांव की ग्वालिनियां ही ठीक हैं, हम यहीं रहेंगी और यहीं रह करके कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करे हो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। मेरे प्रीतम को पतिया लिखूं जो गए वो परदेश। प्रीतम को मेरे प्रीतम को, 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 मेरे प्रीतम को पतिया लिखूं जो गए वो परदेश। तन में मन में नयनन में वाकों का संदेश हो। तन में मन में नयनन में वाकों का संदेश। काजल डालूं किरकिरा, सुरमा दिया न जा। जिन नयनन मेरे श्याम बसे, तिन में और कौन समा। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के साथी नहीं है। लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। चरणों में गिर गए उद्धव। जय हो। वाह मैया, मैं ज्ञानी हुआ, मेरे गुरु हुए बृहस्पति, किंतु मुझे शिक्षा ही मिली, दीक्षा नहीं मिली। आज आपसे मुझे दीक्षा मिली। मुझे बाबा नंद जी से और यशोदा जी से मिलना है। उनका पता क्या है? नंद भवन कहां से जाते हैं? राधा जी ने कहा उद्धव, इस व्रज में जो आता है ना, वो नंद भवन का पता नहीं पूछता है, क्योंकि ये जो जल की धारा बहती आ रही है ना, ठीक जिससे लग करके चले जाओ, ये नंद भवन से ही आ रही है। और उद्धव, ये कोई जल नहीं है, ये यशोदा के नेत्रों से बहने वाले आंसू है, जिन्होंने एक जलधारा का रूप ले लिया है। इतना कोई रो सकता है अपने पुत्र के विरह में, ऐसा सोचकर कि मैं राधा जी को तो नहीं समझा सका, किंतु मैं यशोदा जी को थोड़ा समझाऊंगा कि इतना न रोए, नंद जी को समझाऊंगा। ऐसा विचार करके उद्धव गए। संध्या के समय यशोदा जी की आंखें अब पथरा गई थी, अब उनको ठीक ठीक दिखता नहीं, और ऊपर से आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते। तो दरवाजे पर खड़े हुए पीतांबरधारी उद्धव को देखकर लगा कि मेरा कृष्ण आ गया, देखो तो मेरा लालन आ गया, अरे जरा दौड़ो उसका स्वागत करो, देखो आज उसको इस बुढ़िया की याद आ गई, आज मेरे भवन में मेरा कृष्ण आ गया। और 2 कदम भागी और फिर गिर गई। नंद जी ने उठाया, बिठाया और कहा कि यशोदा, ये कृष्ण नहीं है, ये तो उद्धव है। उद्धव आया है, मेरा कृष्ण नहीं आया। नंद जी ने कहा कि देख, तेरा कृष्ण तो नहीं आया, किंतु उसका समाचार तो आया। अगर तू धैर्य धारण करेगी तो हम सुनेंगे, समझेंगे कैसा है हमारा कृष्ण। हाँ हाँ। तो जलपान करवाया उद्धव जी को, और फिर बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। इसके पश्चात नंद जी ने मथुरा वासियों का समाचार लिया। कंस मरा, उसकी पूरी बातें करी। वसुदेव कैसे हैं ये पूछा, देवकी कैसी है, उग्रसेन जी कैसे राजपाट संभालते हैं, ये सारी चर्चा हुई। उद्धव, लोग कहते हैं कि मेरे कृष्ण ने कंस को मार दिया, और मैं कहता हूं कि मेरे कृष्ण ने कंस को नहीं मारा, वो तो उसके पापों से ही मरा है। जानना चाहते हैं नंद और यशोदा कृष्ण का समाचार, और बातें कर रहे हैं घुमा घुमा कर, कृष्ण का नाम तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अपने आप को संभाल रहे हैं। जानते हैं बाबा नंद की अगर एक बार उसका नाम होठों पर आ गया तो शायद पूरी रात रोने में बीत जाएगी, उसका समाचार हम नहीं पा सकेंगे। इसलिए बहुत मन को दिलासा देकर इधर उधर की बात करके बहुत धीरे से कहा, मेरा कृष्ण कैसा है? उस ठीक से तो है ना? क्या खाता पीता है? देवकी उसका ध्यान तो रखती है ना? यशोदा जी ने जो कथा सुनाना शुरू किया कृष्ण की, एक बार पता है उद्धव, वो कांटों में चला गया घुटने चलते हुए। अरे उस समय तो मानो मेरे प्राण निकल गए, मैं ऐसे प्राण छोड़कर भागी, इतना उधम मचाता था। और पूरा गांव उसकी शिकायत लेकर आता था, और वो एक बार सिर झुका करके और आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू लेकर कह देता था कि मैया गोपियों की सुनोगी, मेरी नहीं सुनोगी। बस इतने में मेरा मन पिघल जाता था उद्धव, मैं उसे उठाकर हेवड़े से लगा लेती। क्या पूतना वध, क्या गोवर्धन उद्धार, क्या यमलार्जुन उद्धार, वृंदावन का बसना। कथा सुनाते सुनाते सुबह हो गई। उद्धव जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए, यशोदा ही रोती रही और कृष्ण कथा सुनाती रही। ब्रह्म मुहूर्त में उद्धव ने निश्चय कर लिया
कि मैया यदि संसार के लिए कोई रोए तो मैं उसे कृष्ण कथा सुनाकर चुप करा दूं, किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए ही रोए तो उसे कौन सी कथा सुनाकर चुप कराऊं। तेरा रोना ठीक ही है मैया, तेरा रोना ठीक ही है। बहुत समय तक उद्धव रुके, पुनः मथुरा आए, भगवान ने समाचार पूछे, सब समाचार दिए और उद्धव को भी बहुत समाचार देते देते रोना आया। तो भगवान ने कह दिया कि बस उद्धव तुम भी रोने लगे, तुम तो मुझे कह रहे थे ना कि रोना नहीं चाहिए। शुष्क ज्ञान कोरी जलेबी है और जलेबी में मजा तब आता है जब उसे चाशनी में डुबाया जाए। कोरा ज्ञान जो है ना सूखी जलेबी के रूप में, और चाशनी भक्ति है। भक्ति और प्रेम रूपी चाशनी में जब उस सूखी जलेबी को डुबाया जाता है तब वह रस देती है। इसलिए कोई ज्ञानी कितना भी हो किंतु भक्ति उसको ना होना किसी काम का नहीं। भगवान ने उद्धव को ज्ञान के साथ भक्ति प्रदान की। अस्थि और प्राप्ति के द्वारा शिकायत जरासंध को, जरासंध ने देखा कि मेरी बेटियों को विधवा करने वाला कृष्ण है, तो उसने 23 अक्षौहिणी सेना सजाकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार भगवान ने उसे हरा दिया, किंतु उसको मारा नहीं, क्योंकि वो जाता है और पुनः सेना सजाता है, पूरी पृथ्वी से राक्षसों को इकट्ठा करता है संदेश भेज भेज कर। ये भगवान की योजना थी। भगवान ने बलराम जी को कहा कि पिछली बार तो हम जंगल जंगल घूम घूम करके राक्षसों को मारने वाले हुए, राम और लखन, अब की बार इतना समय नहीं है तो घर बैठे मारेंगे। ये जरासंध को आप छोड़ दो, ये खुद इकट्ठा करके लाएगा सब। और वैसा ही हुआ, 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना सजाकर लाता, भगवान हरा देते। 18वीं बार काल्यवन को लेकर आया। भगवान ने देखा कि ये बार बार का युद्ध बहुत लोगों के प्राणों को संकट में डाल रहा है, तो उन्होंने मथुरा वासियों को गुप्त मार्ग से पहले ही द्वारिका में बसा दिया। दोनों भाई अकेले बचे इस नगरी में। आक्रमण किया काल्यवन ने, भगवान रणछोड़ राय हो गए। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। मुचकुंद के द्वारा काल्यवन को भस्म करवाया और स्वयं एक पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पहाड़ को आग लगाई, सोचा कि ये पहाड़ जल जाएगा तो दोनों भाई जलकर मर जाएंगे, किंतु भगवान वहां से ऐसे कूदे कि सीधे द्वारिका में गए। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति पलंग पर लेटा रहे, पूरा घर उसको घेर कर खड़ा रहे, पर वो बुजुर्ग व्यक्ति के प्राण कब निकल जाते हैं आज तक कोई नहीं देख पाया। वैसे ही उस पहाड़ रूपी, पहाड़ यानी खटिया और बुजुर्ग यानी भगवान उस पर चढ़े हुए, घर वाले खड़े चारों तरफ से, मतलब जरासंध की सेना चारों तरफ से खड़ी है। सबको लग रहा है कि पहाड़ जल गया, कृष्ण मर गया, किंतु भगवान ने मथुरा रूपी एक मानव का शरीर छोड़कर द्वारिका रूपी दूसरा मानव का शरीर धारण किया। अभी तक मथुरावासी थे, अब हो गए द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। बलराम जी का विवाह रेवत नाम की राजा की बेटी रेवती से करवाया और स्वयं, उनके तो अनेक विवाह है ना, तो पहला पत्र के रूप में भगवान ने रुक्मिणी जी का संदेश स्वीकार किया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमतपत्रं मे। आपकी कथा सुनी है नाथ, और सुनकर के आप में प्रेम हो गया। मैं आपसे संबंध पत्नी वाला जोड़ना चाहती हूँ, मेरा हरण कीजिए। मेरे यहाँ हरण करने के लिए एक व्यवस्था ये है कि हम देवी का पूजन करने जाते हैं और वहीं से आप मेरा हरण कीजिए। माँ जगदम्बा रुक्मिणी जी रूप में दूसरे अपने रूप दुर्गा जी का पूजन करने जाती है। जैसे सीता जी गई ना माता जी का पूजन करने, ऐसे ही रुक्मिणी जी दुर्गा जी का पूजन करने जाते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय
भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी कुछ सैनिकों के साथ में है और एक एक पद रुक्मणी जी अपने मंदिर से नीचे उतरती है और भगवान का रथ निकट आता है। सैनिकों के कांधे पर पैर रखते हुए भगवान ने रुक्मणी जी को हाथ दिया और अपने रथ पर खींच लिया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। बड़ा सुंदर श्रृंगार भगवान का है, श्री ठाकुर जी का आप सब लोग दर्शन कीजिए। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया हो, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, वो महकता रहे हर बार सांवरे, महकता रहे हर बार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जो भी भगवान का पूजन करना चाहते हैं कर लीजिए थोड़ा शीघ्रता से घर वाले। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर महल बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर महल बनाया, घरे सलामत हाथ सजा हो किसने तुझे सजाया हो, घरे सलामत हाथ सजा हो किसने तुझे सजाया हो, सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, मेरा यार है
में दयाल है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
वर्ष अपार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम